देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है ए बी सी आर इंटीजर्स नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल्स, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन मिनिमम। देखो नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल का क्या मतलब होता है? नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल का मतलब होता है कि तीनों बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों एक साथ बराबर नहीं है, दो हो सकते हैं, कोई दो बराबर हो सकता है। ठीक है, अब अपने को जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? मॉड्यूलस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। बाद में इसको मिनिमाइज करेंगे, पहले इसकी वैल्यू चाहिए। अब मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, मॉडुलस का स्क्वायर करूँगा तो मॉडुलस का स्क्वायर करूँगा तो कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लिखूंगा तो ए, क्योंकि ए तो रियल नंबर है, ए का कॉन्जुगेट तो कुछ होगा नहीं। बी और जो ओमेगा है उसका कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि गिवन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा का स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होता है? सी। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर भी आएगा, फिर सी स्क्वायर भी आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इनफैक्ट ये अपने को आइडेंटिटी की फॉर्मेट में याद होना ही चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। मतलब यहाँ पे ओमेगा की पोजीशन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। अब आप कहोगे सर ए से स्टार्ट किया है, इसको बी से भी स्टार्ट कर सकते थे, मतलब ऐसे लिख सकते थे बी प्लस ए ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर लिखते हैं बी प्लस, अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पोजीशन चेंज कर दो, बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम आता। लेकिन जो ये गिवन है मैंने उसके हिसाब से इसको लिखा। ठीक है, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और इसको फिर आप फर्दर लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा जब इसको लिख सकते हैं तो एक बात बताइए कि ये जो अपने पास बना है वो बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अपने पास मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड बना है। अब अगर अपने पास मॉड्यूलस ये बन गया है तो इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। फॉर मिनिमम ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अब अपने को गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी आर इंटीजर्स एंड नॉट ऑल साइमल्टेनियसली। अब नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल मतलब इंटीजर्स हैं, तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं है। तो मिनिमम के लिए मैं क्या बोल दूँ? फॉर मिनिमम टू इंटीजर्स आर इक्वल, टू इंटीजर्स आर इक्वल एंड difference of integers other than equal is 1। मतलब जो इक्वल नहीं है, इक्वल के बीच में डिफरेंस तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन जो तीसरा इंटीजर है जो इनके इक्वल नहीं है उसका उन नंबर से डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे मिनिमम के लिए। तो अब आप देखो, लेट्स सपोज कि a इक्वल्स टू बी मैंने मान लिया, एग्जाम्पल के लिए बोल दिया a इक्वल्स टू सी, और c माइनस बी अपने पास 1 है। तो अब अपने पास देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कितना आती है? a इक्वल्स टू बी है तो ख़त्म हो गया, b माइनस सी है तो इधर 1 हो जाता, और c माइनस ए है, c माइनस ए है तो ये भी c माइनस ए भी 1 हो जाएगा। तो अपने पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो 1 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी? 1। और वो वैल्यू 1 आते ही a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की के मॉड के स्क्वायर के मॉड की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, तो इस खुद नंबर के मॉड की मिनिमम वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
देखो क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज होती है, मॉड ऑफ ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का अगर स्क्वायर करूँगा तो मॉडुलस का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स इंटू इसका कॉन्जुगेट बनेगा और वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और फिर मिनिमम के लिए अब यहाँ पर जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी आया था, इसको हम लिखेंगे हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और मिनिमम के लिए ए इक्वल्स टू बी पुट कर देंगे, मतलब दो इंटीजर्स इक्वल हो जाएंगे और बाकी दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो अपने पास ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मॉड की मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी।